राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बता रही हूँ गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी के जन्मदिन के 5 महा उपाय, जिनको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो आती है। और ये उपाय इतने छोटे छोटे हैं जिनको बिना आपके ज्यादा कुछ खर्च पैसे कुछ लगे हुए आपके घर बैठे ही ये सारे जो है उपाय हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन करने से गणेश जी की कृपा अगर आपके पास अगर होनी शुरू हो गई, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। एक बार भगवान शिव ने जो है सभी जब समस्त देवी देवता जो है भगवान शिव के पास आए और उन्होंने बोला कि किस भगवान की सर्वप्रथम जो है आपके 2 पुत्र हैं और किस भगवान की सर्वप्रथम जो है पूजा होनी चाहिए, तो उन्होंने जो है शर्त रखी कि जो मेरे इस समस्या का समाधान कर देगा, यानी कि जो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन रख दिया, उनके आगे एक टास्क रख दी भगवान शिव ने कि जो पृथ्वी लोक का और जो है आकाश लोक का चक्कर लगाकर मेरा जो बच्चा सबसे पहले मेरे पास पहुंच जाएगा, उसकी ही पूजा सबसे पहले जो है वो पृथ्वी लोक में लोगों के करने से समस्त उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। यानी कौन से ऐसे भगवान की पूजा की जाए सबसे पहले, कौन से ऐसे भगवान को स्थान दिया जाएगा सबसे पहले। तो शिव जी ने क्या किया कि एक उनके आगे, दोनों के आगे जो है ये टास्क रखी, और जो है जो कार्तिकेय भगवान है उनका जो वाहन है वो है मोर। और आपको पता ही है कि मोर कितनी तेजी से उड़ता है और कितनी तेजी से चालाक होता है, कितना अपने टारगेट जो है उसका कितना बहुत बढ़िया होता है। और उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ही जो है अब उनके पास तो जो है गणेश जी के पास तो मेरे भाई के पास तो है मूषक की सवारी, मूषक यानी कि चूहे की सवारी। और चूहा कितनी जल्दी कितना फास्ट चल लेगा, और मैं तो उड़ के फटाफट जो है उड़कर मैं ये चक्कर जो है पृथ्वी लोक और आकाश लोक का लगाकर फटाफट आ जाऊंगा। तो वो उस यात्रा पर दोनों ही फटाफट निकल पड़े। जैसे ही कार्तिकेय भगवान जी गए, जो गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, क्यों इन्हें बुद्धि के देवता कहा जाता है, इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और इन्होंने क्या किया कि माता पार्वती और शिव भगवान के ही 7 चक्कर जो है इन्होंने लगा लिए अपनी बुद्धि से। और सभी देवता जो है बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा क्या बुद्धि है, कितने इंटेलिजेंट है, कितने माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इतना जबरदस्त इन्होंने काम किया है। और इन्होंने जो है सारे अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा ली, और इसीलिए उन्हें बुद्धि के देवता विघ्नहर्ता कहा गया है। और इसीलिए जो है इनकी समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले जो है इनकी पूजा करने का विधि विधान है। तो ऐसे ही जो इनका बर्थडे आ रहा है और जो हमारे गणेश जी का बर्थडे है, और बर्थडे पे आपने कौन से ऐसे 5 महा उपाय करने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला महा उपाय आपने क्या करना है कि आपने अपने घर में उस दिन जो है, जब आपकी मैंने बताया आपको चौघड़िया का समय बताया है आपको, जो आपको 12:02 से लेकर 4:48 तक का समय बताया मैंने 22 अगस्त का आपको, दोपहर से 4:48 तक का, उस टाइम पीरियड पे चर और लाभ और जो है हमारी चर की, लाभ की और हमारी शुभ की हमारी चौघड़िया है, शुभ कार्यों की चौघड़िया है। तो इस टाइम पीरियड पर आप गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर आए और उसे नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर टांग दे, या गणेश जी की मूर्ति जो पोस्टर लेकर आए, नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर जगह नहीं है तो आप उसे एक पोस्टर भी लगा सकते हैं, छोटा सा आप उनका जो गणेश जी का यंत्र भी लगा सकते हैं। और वहां पर खड़े होकर आपने ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का 108 बार जो है वो जाप भी करना है। पहला महा उपाय। दूसरा महा उपाय, आपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो गणेश जी का रूप ही होते हैं, आपने गणेश जी का रूप, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने उन बच्चों को कुछ भी भरपेट खाना खिलाना है। कीजिए ये उपाय, आपको बहुत सुख शांति महसूस होगी। अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो आप सूखे फल
जो फल होते हैं, फल आप उनको दीजिए, खट्टे मीठे फल जो है वो बच्चों को देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। इस दिन देने से आपको बहुत लाभ जो है आपको मिलता है। तीसरा महा उपाय, अगर आपको कहीं पर हाथी दिख जाता है, जो गणेश जी का, जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर हाथी के सूंड भी गणेश जी को लगा रखी है, उसके पीछे भी ये कहानी है। जब वो माता पार्वती के आगे जो है खड़े हुए थे, जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो शिव जी ने उनका गला काट दिया था, और फिर उसके बाद माता ने कहा था ये आपका ही पुत्र है, तो दोबारा जो भी पहला जानवर वहां से आया था उसी की जो गर्दन है वो गणेश जी पर लगाई गई थी, वो हाथी था। तो हाथी को आपने मूली जो है वो अगर दिख जाता है कहीं पर भी हाथी, आपने मूली जो है उसको देनी है, मूली खिलानी है। बहुत बढ़िया उपाय है। आप ये मूली जाकर जो है दिल्ली में जो है हमारा जानवरों का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहां पर भी जाकर आप खिला सकते हैं। चौथा महा उपाय, आपने क्या करना है, गणेश जी को आपने जो है अपने घर में, ये तो कोई भी कर सकता है, बच्चों को अपने घर में बोलिए कि गणेश जी का जो है वो मंत्र जाप करें, गणेश जी के लिए गणेश जी की कोई फिल्म जो है चलाएं उस दिन, और कोई मंत्र का उच्चारण करें, तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करें, ओम गण गणपताय नमः का जाप करें, उसकी ध्वनि जो है वो तेज आवाज में जो अपने घर के अंदर उसकी वाइब्रेशन करें, क्योंकि ध्वनि का भी हमारे जीवन पर बहुत प्रकाश पड़ता है, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि जो है वो आती है। और पांचवा उपाय, ध्रुवा जो होती है, जो गणेश जी को प्रिय है, वो चढ़ाएं, और साथ में लड्डू का भोग, जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उनका भोग जो है इनको जरूर 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 कराएं। तो ये छोटे छोटे से 5 उपाय हैं जो मैं आपको बताने आज आई हूँ। तो ऐसे उपाय करने से हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि जो है आपके घर में आती है, आपके जीवन में बरकत होती है, आपके जीवन में सारे कष्ट जो है वो विघ्न हरता, सारे कष्ट जो है आपके हटते हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपके समक्ष कुछ और उपाय लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपके जो जीवन में जो बहुत ही सुख समृद्धि और खुशहाली आपकी आती है, आपको भी इसका फल जो है जरूर मिलता है। अगर किसी का भला होता है तो आपको फल भी जरूर मिलता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।